नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही थी उसकी आखिरी क्लास है, क्योंकि अब दिसंबर वाली जो है वो दिसंबर पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक दिन दे दिया जाएगा आपको, उसको भी क्लास के रूप में। और ये अब तक करंट अफेयर्स की अपनी मंथ वाइज नोट मेकिंग पैटर्न पे पूरी सारगर्भित और डिटेल के साथ, अब सारगर्भित डिटेल के साथ कैसी है वो आप देख चुके हो। ये सारी चीज आज इस क्लास के साथ पूरी हो जाएगी और एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारियों का बोझ, आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का जो एक प्रेशर था वो समाप्त होगा और करंट अफेयर्स का जो आपको निःशुल्क करवाने का वादा किया था वो पूरा हो रहा है इस क्लास के साथ में। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है देख लेना, बहुत ज्यादा काम की है साथियों, सारी की सारी काम आने वाली है। ठीक है, तो ये नवंबर की क्लास है, इसी एक क्लास में संपूर्ण नवंबर का करंट अफेयर्स आपके पास में आ जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं। सेकंड ग्रेड में जुलाई से लेकर नवंबर तक के माह के करंट अफेयर्स के फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, उन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लेना। लगभग प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे जिसमें नवंबर एक अहम भूमिका निभाएगा। सबसे पहले जयपुर मेट्रो फेज 1C के लिए स्वीकृत वित्तीय राशि अभी नवंबर में स्वीकृत की गई है। 993.51 करोड़ की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही ध्यान रखना कि ये फेज जो है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य होगा। ये फेज बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य तक है, मतलब मेट्रो का थोड़ा सा क्या किया गया, विस्तार किया गया। इसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर होगी। हालांकि ये कुल लंबाई वगैरह शायद कम ही पूछा जाए, लेकिन ये बजट स्वीकृति ये हुई है, तो ये जो कहां से कहां तक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है साथियों, भारतीय सेना और वायुसेना का इंटीग्रेटेड युद्ध अभ्यास फायर पावर ऑपरेशन शत्रुनाश। तो आपको इतनी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड पकड़ना है वो है शत्रुनाश। ठीक है, भारतीय सेना और वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास हुआ है इसके अंदर। तो ये कब संपन्न हुआ, तो 19 से 21 नवंबर 2022। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। देखो जहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं ना, उस पूरी लैंग्वेज में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखने लायक बात है कि शत्रुनाश कहां हुआ, बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, नवंबर में हुआ है। तिथि बहुत कम पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती, पूछा यह जाता है कि ये किसके मध्य हुआ या ये कहां हुआ। तो भारतीय सेना और वायुसेना का है और ये हुआ है अपने बीकानेर में। अब जैसे रूस यूक्रेन वाला जो युद्ध छिड़ा था, ऐसी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा सैन्य अभ्यास करवाया गया। एक मतलब शत्रुओं का टारगेट करके कि भाई काल्पनिक टारगेट करके उसके हिसाब से इनको बहुत अच्छा ही ये अभ्यास करवाया गया है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर शत्रुनाश। ठीक है, शत्रुनाश कट हो बीकानेर के मायने, बीकानेर में कहीं हो शत्रुनाश हो। ठीक है, इतो याद रखना पड़ी। पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह, जहां एक खुसरो का आयोजन कहां हुआ, तो ये हुआ है साथियों अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर 19 से 20 नवंबर 2022। अच्छा, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि एक क्लास में आपको एक, ठीक है, मेरी तरफ से सोम या मंगलवार फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम का वो हो रहा है, वो सेट करके एक क्लास मैं दूंगा आपको सोम या मंगलवार को, यदि मेरी मतलब वो, क्योंकि उसके लिए संकलन करना पड़ेगा, जो चीज आएगी ना वो बहुत काम की आएगी, वो क्लास होगी साथियों आपके। ये जितने भी जैसे ये आयोजन हुए ना, सारे आयोजन, ठीक है, और जितने पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है वो सारे ही उस एक क्लास में सिर्फ वो उस पे होगी कि सारे संकलित जितने भी हुए जनवरी से नवंबर तक, तो सारे आयोजन और सारे पुरस्कार। तो मुझे ये 2 दिन लगेंगे संकलित करने में, क्योंकि मैंने भी अलग अलग आपको करवाए हैं, लेकिन मैं उन सभी को एक जगह संकलित करना चाहता हूं। और यही संकलन आपके जनवरी में जो वार्षिकांक आएगा उसमें भी मिलेगा, लेकिन मैं उसको बिना किसी स्वार्थ के आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए पहले करवाऊंगा। और जितनी भी चीजें हैं, कभी कोई पुस्तक को ध्यान में रखते हुए नहीं रखा है कि ये पुस्तक में आएगी इसको यहां बाकी रखा जाए, कभी नहीं। जो भी क्लास उठा के देखोगे बेस्ट से बेस्ट दी गई है। तो इस धारणा को, क्योंकि लोगों द्वारा आपके अंदर ये डाली जाती है चीजें, इस धारणा को क्लास देखने के बाद में क्लियर कर दें। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्लास सारगर्भित पूरी संकलित आप लोगों को मैं देने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मुझे समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। एक और सूचना ये है
क्षमा चाहता हूं बीच में क्लास के आपको डिस्टर्ब किया। एक और सूचना यह है, साइकोलॉजी की अभी तक चैनल पे जितनी क्लास डली हुई थी, अभी तक चैनल पे जितनी डली थी, जब से चैनल बना है तब से बहुत बेहतरीन ट्रिक्स से, याद करने के पैटर्न से, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस थी। तो वो एक पोल करवाया था अपन ने कि भाई आपको बिखरी हुई मिलती है तो वो एक ही मर्ज करके एक दे दी जाए। तो वो लगभग 5.5 घंटे की एक मतलब मर्ज करने के बाद में वीडियो बन रही है। तो उसे अपन कल संडे को प्रीमियर पर चला देंगे, सुबह 10-1 बजे से उसको शुरू कर देंगे। तो वो 5 घंटे तक आपके बिल्कुल आराम से बेहतरीन सारा एक साथ। और ये बात जरूर है कि उसमें याद करवाने के हिसाब से करवाया गया है, उसकी पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, वो आपकी सुविधा के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो देखो, एक आपने जब एक भाई समझ के मेरे पर विश्वास किया है तो उस भाई के फर्ज के नाते ही मैं ये कर रहा हूं। बाकी ये नहीं भी करूंगा तो भी कोई देखो जरूरी नहीं है ना, मैं नहीं भी करूंगा ये तो भी आप क्या कह सकते हो। बाकी ये मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे ये करना चाहिए, और मेरी टीम जो है बहुत सपोर्टिव है, जो इसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं कहता हूं ये करना है, वो तैयार रहते हैं। तो ये आप लोगों के प्रेम स्नेह से ही संभव हुआ है। एक बार फिर क्षमा चाहता हूं आप लोगों का, इतना मतलब बेहद कीमती समय बीच में लेके मैंने ये इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी क्योंकि आप लोगों के भलाई के लिए थी। ठीक है, अब अपन बीच में कोई बात नहीं करेंगे, हालांकि ये भी बात नहीं थी, ये एक इंफॉर्मेशन थी। जो 2 चीज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन देने वाले हैं वो बताया, और इसके कहीं कोई पैसे नहीं लगते, ये सारे यूट्यूब पे करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये देखने के लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, कदे ही नहीं। ठीक है, खाली यूट्यूब माते मिल जाए, इच्छा हुआ देख लियो, फायदेमंद ही है, नहीं तो कहीं जरूरी कहीं भी नहीं है। ठीक है, नहीं आप इच्छा है। चलिए अब बात नहीं करेंगे। ये जहां एक खुसरो है ना, बहुत साथियों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये नवंबर में आयोजन हुआ है। तो जहां एक खुसरो जैसे जयपुर अल्बर्ट हॉल के अंदर ये चीज हुई है। ठीक है, देखो बाड़मेर के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ? लूण सिंह जी हुआ है। किन हुआ है? लूण सिंह जी हुआ है। मैंने एक मार सा याद करा कि बिक्का जी भुजिया कौन बनाई के डूंग जी बनाई, वो आज भी दिमाग में चिपकेड़ो है। बी पैटर्न माते ही मैं क्लास ले आया करूं ताकि बच्चा मतलब सीधा ही याद हो जाए। तो लूण जी सिलेक्शन हुआ, किन हुआ है? लूण सिंह जी। लूण सिंह भाटी का सिलेक्शन हुआ है बाड़मेर से अंडर 17 हॉकी टीम में। ठीक है भाई, राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी चयनित हो रहा है ना, तो वो सम्माननीय है, उसको सम्मान देना जरूरी है। राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह आयोजन हुआ है 21 से 25 नवंबर। तो जरूरी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, 21 से 25। चलिए, हाँ भैया पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये अंतिम क्लास है, इसको हल्के में मत लेना। 22 नवंबर 2022 को कितने राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा करवाया गया, शिलान्यास किया गया? 19 नर्सिंग कॉलेजों का हुआ है। और जिस दिन इसका शिलान्यास हुआ था उसी दिन मैंने गवर्नमेंट का जो एक DIPR साइट से जो सूचना जन संपर्क वाली साइट है उससे जो दिया जाता है वो टेलीग्राम पे उसी दिन डाला था। इस क्लास के अंत में मैं वापस उसको ऐड मैंने किया है, वो आपको मिल जाएगा। यदि कोई कॉलेज से देखना चाहे कि कौन कौन सी का हुआ है तो वो भी आपको इसी क्लास के साथ में मिल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम पे आपको ये जैसे जैसे कुछ इवेंट होते हैं तुरंत ही अपडेट दी जाती है कि ये हुए हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया गया। राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया, जो नवंबर में दिया है? और वो दिए हैं 2। ठीक है, एक तो है देवली टोंक का, एक है गंगापुर भीलवाड़ा का। ठीक है, देवली टोंक का है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देवली टोंक, टोंक भी लिख देना साथ में। ठीक है, और एक है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। तो टोंक और भीलवाड़ा ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, टोंक और भीलवाड़ा के हैं जिनको अपने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में ये 19 नवंबर को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये कब हुआ है? 19 नवंबर को ये पुरस्कार दिए गए हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अनिवार्य है। 16 नवंबर 2022 को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा किसे सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया गया? इला अरुण। देखो संगीतज्ञ है और बहुत सारे गीत इन्होंने गाए हैं। अब बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे गीत गाए, अपन को याद रखना है इला अरुण को ये दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार राशि इसके लिए 1 लाख रुपए है। इसी अवसर पर आपको पता है आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, और ये सारे बहुत सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत चल रहे हैं।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए 75 वरिष्ठ कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान दिए जाने की भी घोषणा इसी कार्यक्रम के अंदर की गई। तो आपके लिए सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार किन दियो है? इला अरुण ने दियो है। ठीक है, कद दियो है? नवंबर के महीने। प्रदेश के किस तीर्थ स्थल का जीर्णोद्वार है? तो पर्यटन विभाग विकास कोष ने 10.4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। मचकुंड धौलपुर, ठीक है, मचकुंड धौलपुर के पास ही जगन्नाथ मंदिर भी है एक, और आसपास छावनियां बनी हुई है कुछ, तो उन सभी के जीर्णोद्वार हेतु ये वित्तीय स्वीकृति दी है। और आप लोगों को याद है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन मचकुंड को मैं बता देता हूं, तीर्थों का भांजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांजा। मामा किसको कहा जाता है? पुष्कर को। नानी किसको कहा जाता है? देवयानी तीर्थ सांबर। ठीक है, तो ये थोड़े से तीर्थों का भांजा, नाना परिवार याद रखो, ये ध्यान रखना। जगन्नाथ मंदिर और पुरानी छावनियों के जीर्णोद्वार हेतु भी ये बजट पास हुआ है। तो नवंबर का है, इसलिए नवंबर माह पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने ध्यान रखना, क्योंकि पेपर है ना 21 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 21 दिसंबर यानी कि नवंबर तक का करंट अगर एग्जामिनर चाहेगा तो लेटेस्ट में लेटेस्ट यदि कुछ डालेगा तो नवंबर के फैक्ट डालेगा। तो अपन उसको भी हल्के में नहीं ले, और अपन बिल्कुल ही उसको तबियत से पढ़ के जाए कि हाँ, फिर बाद में आपके दिमाग में एग्जाम हॉल में जैसे ही प्रश्न पुटअप होगा, सर ने ये बताया था, ये स्लाइड में इस तरफ लिखा हुआ था, ये नीचे लिखा हुआ था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा था, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग भी वो मतलब थोड़ा सा सही नहीं लिखते इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें याद आपको आएगी। ठीक है, और कुल मिला के अपने प्रश्न सही हो जाएगा। चल, अब ये जो है साथियों फिनटेक यूनिवर्सिटी है, मुख्यमंत्री जी द्वारा किस स्थान पर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया? तो जोधपुर में किया गया है, और 13 नवंबर 2022 को किया है। और जीजीडी फैक्ट के माध्यम से अपन ने 2 या 3 दिन पहले फिनटेक यूनिवर्सिटी और फिनटेक से संबंधित सारे फैक्ट डाले थे, तो वो भी देख लेना यदि किसी को कोई कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखो फिनटेक यूनिवर्सिटी के बारे में जो फैक्ट है, ये सौजन्य, देखो ये इमेज का जो अपने क्या कहते हैं, ऑनलाइन डिजिटल के अंदर क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है, तो ये इमेज जो है दैनिक भास्कर की साइट से ली गई है। ठीक है, अब अपन इसको बता सकते हैं ये क्या है साथियों, कि इसकी घोषणा 20 अगस्त 2022 को प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से नवीनतम तकनीक पर कोर्स होंगे। इसमें 2 ट्विन टावर बनेंगे, ये देखो 2 ट्विन टावर है, ट्विन यानी जुड़वा, 2 ट्विन टावर, ये इस तरीके से दिख रहा है ना आपको। ये इसमें क्या है, 12वीं के बाद डिप्लोमा डिग्री शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। एक एक चीज समझ लेना, फिनटेक के बाद इससे बाहर कुछ भी फिनटेक में नहीं जाना है, ये चीज है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट नाम जोधपुर के मंडोर में 66 बीघा जमीन में तैयार होगा ये। ठीक है, परिसर इको फ्रेंडली होगा, 4000 स्टूडेंट की क्षमता है। याद रखना है 66 बीघा, 4000 स्टूडेंट। भाई कूट वाला सवाल आ जाए तो बाकी सीधा सीधा पूछा जाएगा कहां। ठीक है, तो जोधपुर। इसके अंतर्गत 4 स्कूल बनेंगे, जो अपने जीजीडी फैक्ट में भी आपको दिए थे। 4 स्कूल में एक तो आ जाएगा स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा आएगा स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट्स, तीसरा स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये यदि मैं आपकी जगह होता, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कोई फॉर्मेलिटी में बिलीव नहीं करता, मैं ये स्कूल याद नहीं करता, क्योंकि ये मुझे याद भी नहीं होती, और इसके अलावा मैं दूसरे फैक्ट याद करने की तरफ बढ़ता। लेकिन मैंने आपको ये बता दिए है, अपन जिम्मेदारी पूरी। ठीक है, तो ये इतना लोड मत लेना, कहने का मतलब इसमें लोड मत लेना, ये इस तरीके से इतना नहीं पूछा जाता है। और ये सुविधाएं होगी, ये आप पढ़ लेना भाई। अपन यू टाइम कोटिकरण का मतलब इन्हें अलावा अपन दूसरी क्लास मतलब दूसरी चीजें पढ़ना। ठीक है, ये देख लेना। देखो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में ट्विन टावर के रूप में 2 एकेडमिक ब्लॉक होंगे, जो दिखा दिया आपको। ब्लॉक ए 12 मंजिल और ब्लॉक बी 16 मंजिल का बनाया जाएगा। इसमें 20 स्मार्ट क्लासरूम होंगे, 3 मंजिल की वर्कशॉप भी बनाई जाएगी, 9 मंजिल का टीचर रेजिडेंस आवास होगा, वेरी गुड, 7 मंजिल का गेस्ट रेजिडेंट और 3 मंजिल का डायरेक्टर और डीन ऑफिस होगा। क्या बात, 9 मंजिल का हॉस्टल और 2 मंजिल का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा, और सभी इमारतें 3 ब्लॉक में होगी, और तीनों ही ब्लॉक एक लाइन में होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये देश का दूसरी फिनटेक यूनिवर्सिटी होगी। पहले यदि पूछे, ध्यान रखना, केरल के अंदर है। ठीक है, पहली केरल में, ठीक, दूसरी
जोधपुर में। ठीक, तो कामरी जानकारी है, याद रख लियो, ठीक है नहीं। ये इससे ज्यादा फिनटेक में क्या पढ़ोगे। देखो अब इसमें से याद रखने लायक ये जो चीजें है ना, ये आपकी जानकारी के लिए बताइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जोधपुर, और 13 नवंबर 2022 को ये इसका शिलान्यास किया गया, और ये दूसरा है, ठीक है, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक, आगे बढ़ सकते। चल, चेस इन स्कूल, ये एक नवीन गतिविधि, नवाचार पे आधारित नवीन गतिविधि का शुभारंभ किया गया है अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब द्वारा। तो बीडी कल्ला जी ने तो इसका 10 नवंबर 2022 को बीकानेर से शुरू कर दिया था। ये ध्यान रखना कि ये बीकानेर से शुरू हुआ है, ठीक है। कहां से शुरू हुआ? बीकानेर। लेकिन राज्य के सभी स्कूलों में इसका शुभारंभ 19 नवंबर से हुआ। राज्य के सभी स्कूलों में 19 नवंबर से यह शुरू हुआ है, और प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार, ठीक है ना, आनंददायी शनिवार जो होता है, तो देखो नवीन गतिविधि नो बैग डे के अंतर्गत होता है। ये शनिवार को नो बैग डे होता है, तो ये प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के तहत ये चेस इन स्कूल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो चेस कैसा दिमाग का खेल है, मानसिक विकास के लिए इसको प्राथमिकता दी गई है। तो ये नवीनतम गतिविधि शुरू की है, प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मारो राजस्थान कार्यक्रम 6 नवंबर 2022 को जेके के जयपुर के अंदर, जवाहर कला केंद्र को शॉर्ट में जेके के नाम से जाना जाता है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, और डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसके पूछने के चांसेस कम है, इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। हर फैक्ट में मैं आपको कम ज्यादा का बताता हूं, क्या मोस्ट जो याद रखना ही रखना है। तो मारो राजस्थान कार्यक्रम है वो जवाहर कला केंद्र 6 नवंबर 2022, ठीक है। मेगा जॉब फेयर 14 से 15 नवंबर 2022 बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर हुआ है। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और जब यह आयोजित हुआ था ना, तब टेलीग्राम पे घनी मोटी हरी एक इमेज डाली कि भैया ध्यान रख लेना मेगा जॉब फेयर हो रहा है। और अभी भी कह रहा हूं ध्यान रख लेना, आ सकता है सवाल, ठीक है। फिर ये उष्ट्र संरक्षण वाला आया, ये भी बताया था आपको तुरंत ही। ये इमेज मैंने सारी वापस टेलीग्राम से ही उठाई है, ताकि एक जगह कलेक्शन मिल जाता है। तो उष्ट्र संरक्षण योजना का अनुमोदन हुआ, इसमें 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। अब इसमें क्या है उष्ट्र संरक्षण के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी द्वारा देखो इसका अनुमोदन किया, 2.60 करोड़ का वित्तीय प्रावधान। मादा ऊंट एवं बच्चे की पहचान पर मिलेंगे प्रथम किस्त 5,000 रुपए की, ठीक है। और बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेंगे 5,000 रुपए द्वितीय किस्त। 2 किस्त है तो 5-5 हजार रुपए की है। और ये ऊंटों के संरक्षण, देखो राज्य पशु है इसलिए ये चलाया गया। नवंबर के अंदर इसको अनुमोदन इसका मिल गया है, ठीक है। उष्ट संरक्षण कब? नवंबर। पूछने का तरीका भी बता रहा हूं आपको साथ साथ। चलिए भाई अगली स्लाइड। राजस्थान पुलिस के प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा नवंबर में की गई। एक तो है अपने ओम प्रकाश मिठरवाल जी जो शूटिंग से संबंधित है, दूसरी है साक्षी कुमारी जो कबड्डी से संबंधित है। तो इनमें इनके खेल पूछे जा सकते हैं, और ये पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि राजस्थान से किन को अर्जुन अवार्ड देने के लिए इस बार चुना गया है। तो अपने 2 पुलिस अधिकारी देखो, ओम प्रकाश मिठरवाल और साक्षी कुमारी जो पुलिस सेवा में कार्यरत है, ध्यान रखना। बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर। देखो बाल दिवस आता है, बाल दिवस के जैसे भी कोई भी जैसे शुभारंभ बाल सप्ताह का है या बाल ऐसा कुछ भी है, बाल मेला है या कोई ऐसे जिसका शुभारंभ का आपको पूछ ले और आपको याद नहीं आ रहा हो, तो 14 नवंबर से ही किया जाता है, 14 से 20 तक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 14 नवंबर से इसका शुभारंभ। इस अवसर पर 3 व्यक्तियों और 3 संस्थाओं को नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिया गया। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है ये, यदि व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा जाए तो अरुणा भार्गव, भरत नागदा और मनोज कुमार सोनी। यदि संस्था में पूछ ले तो नवजीवन संस्था और SOS चिल्ड्रन विलेज और अपने शिव शक्ति शिक्षा समिति। हालांकि रेयर चांस ही है कि आपको ये इतना डिटेल में पूछा जाए, लेकिन ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 11 से 13 नवंबर 2022 तक राजकीय पॉलिटेक्निक, अच्छा ये टेक्निक की मात्रा सुधार देना, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये याद करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, अंतिम स्लाइड आपको इसी के लिए मिलेगी, ध्यान रखना वो। फिर एक ध्यान रखना, मस्तकाभिषेक
मस्तकाभिषेक महोत्सव हुआ है करौली के अंदर। महावीर स्वामी जी के लिए आपको पता है श्री महावीर जी करौली जाना जाता है, ये वही श्री महावीर जी करौली में हुआ है और लगभग ये 24 साल बाद इसका आयोजन किया गया। 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये मस्तकाभिषेक महोत्सव चला है। तो मस्तकाभिषेक महोत्सव कहां? करौली। पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया 9 नवंबर 2020 से यह शुरू हुआ और प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह अभियान चलाया गया। ठीक है, तो नवंबर के अंदर यह भी है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सारी एक एक चीज जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सैनिक कल्याण के लिए धन संग्रह पर्व अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत हुई साथियों 7 नवंबर 2022 से। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छा फैक्ट है। देश भर में दिव्यांग जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर किस जिले को पुरस्कार दिया जाएगा की जगह गया कर देना, क्योंकि दे चुके हैं और जिस दिन दिया उसी दिन मैंने आपको एक इमेज डाली थी अंदर और उसमें बताया भी था दिव्यांग दिवस के दिन। तो ये दिया जाएगा साथियों अलवर को। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज बता रहा हूं, देखना। अलवर में दिव्यांग जनों हेतु सक्षम अलवर अभियान चलाया गया है और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुरस्कार एक समय में एक ही जिले को दिया जाता है, न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में एक जिले को दिया जाता है, जो दिया गया है अपने अलवर को। ठीक है, राजस्थान पुलिस महानिदेशक का पदभार 3 नवंबर 2022 को किसने ग्रहण किया? अब आप पहले लाठर साहब ठीक है, तो लाठर साहब होगा रिटायर्ड, बिंगे बाद में ग्रहण करियो है उमेश मिश्रा जी। ठीक है, उमेश मिश्रा जी ने ग्रहण किया है। इससे पूर्व मोहनलाल लाठर जी पुलिस महानिदेशक थे और उमेश मिश्रा जी राज्य के 35वें महानिदेशक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये अभी नियुक्ति हुई है, अभी इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो ये प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। मतलब नवंबर पूरा गोट लेना। भारतीय संस्कृति प्रारंभिक परिधानों एवं धरोहर संरक्षण हेतु विशिष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे सम्मानित किया गया? विधि सिंघानिया को सम्मानित किया गया है। दिव्यांगजनों को निर्वाचन आयोग द्वारा सीधा निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? साथियों पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD 2.0 जिसे कहा जाता है वो, और 4 नवंबर 2022 से यह शुरू किया गया है। ठीक है, PWD याद रख सकते हो आराम से, पर्सन विद डिसेबिलिटी ये हो सकता है। तो ये अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जो निर्वाचन से सीधा ही मतलब उनको जोड़ने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, अब ये जो मैं कह रहा था ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कहीं और से नहीं, मैंने आपको सारी चीजें टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई थी, इसीलिए कहते हैं जुड़ जाओ। कई जने बाद में कहते हैं सर हम तो टेलीग्राम नहीं चलाते। अरे व्हाट्सएप से अच्छा तो टेलीग्राम है, जहां पे काम की चीजें मिलती है। व्हाट्सएप पे क्या है? व्हाट्सएप तो फेक चंद यूनिवर्सिटी है। अटू फेंकियोड़ी थे चलो पस थे फेंको कोई दूजो जेली पस की मतलब ज्यादा है कौन है स्टेटस देख देख ने लोगारा पस खुदरो जी जलाना है। टेलीग्राम पे जो है एजुकेशनल चीजें बढ़िया अच्छे से ज्वाइन कर रखी है तो आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है नहीं? तो देखो एक एक चीज वापस, ये सारे वहीं से वापस मैंने आपको लेकर एक स्लाइड के रूप में दे रहा हूं क्योंकि ये नवंबर से संबंधित है पूरे। राजस्थान मेगा जॉब फेयर अभी पढ़ा अपन ने, ये इमेज उस समय डाली थी। देखो रोजगार का सुनहरा अवसर, 10,000 से ज्यादा अवसर नामी कंपनियों द्वारा और 10 से ज्यादा सेक्टर, 50 से अधिक कंपनियां। अपने ध्यान रखने लायक चीज क्या है? अपने ध्यान रखने लायक चीज है दिनांक 14 नवंबर। समय जो है, समय तो कोई ध्यान रखने लायक नहीं है, लेकिन ये स्थान बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टैच्यू सर्कल, जयपुर। ठीक है, अपने ध्यान रखने लायक चीज है ये एग्जाम की दृष्टि से। और किसने करवाया है? तो ये देखो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान द्वारा। अच्छा, अपन ने इसी को अभी पढ़ा है, कहां पढ़ा है? मेगा जॉब फेयर ये पढ़ा, ये यहां। ठीक है, 14 और 15 नवंबर बिड़ला ऑडिटोरियम, यानी अपन जो है सही पढ़ रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ये देखो 14 नवंबर 2022 और उसी दिन आपको मैंने डालकर बता दिया था। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। ठीक है, जितेंद्र कुमार सोनी, कौन नहीं जानता इन्हें? यदि कंपटीशन की कोई तैयारी दे रहा है और नहीं जानता है तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं उसे फिर से अभ्यास करना पड़ेगा, फिर से बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ऐसी शख्सियत है जो मतलब कुछ न कुछ नवाचार, मतलब मैं इनका फैन हूं कुल मिला के। कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं, बाकी इनके बारे में जो पढ़ते हैं सुनते हैं तो वास्तव में लगता है कि कोई प्रयास कर रहा है व्यक्ति और ये प्रयास का नतीजा है इनको पुरस्कार। ठीक है ना? दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए अलवर को मिला 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार।
जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी द्वारा राष्ट्रपति इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये सम्मान दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ना, याद रह जाएगा। अब तो आपको सोनी जी को मैंने बता भी दिया, ठीक है, आपको मिलवा दिया मान लो सोनी जी से, ठीक है। बीकानेर, ठीक है, ये जब टेलीग्राम पे फैक्ट शेयर करते हैं तो वहां पे स्थान पे फोकस किया करो कि ये कौन से स्थान पर है, बीकानेर, ठीक है। 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का समापन समारोह, यानी कि यहाँ पे बीकानेर के अंदर ये प्रदर्शनी हुई थी। पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कहां हुई थी, तो बीकानेर के अंदर। फिर बात करते हैं साथियों, जो 19 नर्सिंग महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, उनका शिलान्यास किया गया। तो ये शिलान्यास अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, 22 नवंबर 2022 ये पढ़ा। स्थान देखो कहां से किया गया, पाली से किया गया। तो ये भी देखो एक अच्छा फैक्ट याद रख लेना। और कौन कौन सी 19 यूनिवर्सिटी है, 19 महाविद्यालय है, तो वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, कुमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, लालसोट, दौसा, झुंझुनू, सीकर, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। हालांकि इतने कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना मतलब ये तो पूछेंगे तो फिर सभी को इतने जिले रटने पड़ेंगे। तो 19 से ज्यादा तो है, जो घट रहे हैं वो निकाल दो, पीछे बचे वो याद रख लो। इतना वो लोड नहीं लेना है, कब किया है वो ध्यान रखना कि ये किया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्लाइड थी। तो चित्रों के माध्यम से क्या है समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी के साथ साथियों अपनी ये क्लास नवंबर की, और नवंबर की क्लास के साथ ही अपना एक पूरा जो सेशन जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट का क्रमबद्ध सेशन था नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और विद पीडीएफ भी दी गई है, ताकि विद्यार्थी जो है देखकर अच्छे से नोट्स बना सके और हमेशा बार बार दोहरान कर सके। क्यों कोई चीज पढ़ी हुई इतनी याद नहीं रहती, क्यों बार बार दोहरान करना बहुत जरूरी होता है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे देखो, टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता रखा है आपको, ये पीडीएफ, ये वही सेम नाम है जो अपने चैनल का है, सिर्फ स्पेलिंग सही लगाने GOU, कई जने GAU लगाते हैं तो नहीं दिखता है। अच्छा, टेलीग्राम की पहचान ये है कि 1,20,000 विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उसको देखकर ज्वाइन करें, क्योंकि अब GGD गौरव ज्ञान धारा नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल और विद्यार्थियों ने बना रखे हैं, तो वो संचालित है, आप देख के ज्वाइन करें। 1,20,000 से अधिक विद्यार्थी इस पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ के लाभ ले सकते हैं। निरंतर कुछ ना कुछ अपडेट दी ही जाती है, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होती, आपके विद्यार्थियों के लिए जो फायदेमंद होती है वही चीज वहां पे अपडेट दी जाती है। बाकी आपके करंट का ये अच्छा टेस्ट भी, इसका टेस्ट सीरीज में नवंबर वाला भी जोड़ दिया है। तो जो ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि इतनी मतलब पूरी गुणवत्ता के साथ में इतनी तेजी से आपको वापस ये अभ्यास सेशन भी उपलब्ध करवाना, और मात्र 40 रुपए के अंदर ही, और 35 में भी दी, 7 दिन तो प्रारंभ में 35 में ही दी, काफी सारे विद्यार्थी 35 में ही उसका लाभ उठा रहे हैं। और खास बात क्या है कि हर महीना जैसे ही निकलेगा अब मंथ वाइज उसमें टेस्ट, और हर महीने के जुड़ते जाएंगे, जो 30 जून 2023 तक जुड़ेंगे, यानी 2023 तक उसकी वैलिडिटी रहनी है, और तब तक ये निरंतर अपडेट होती रहेगी। और टेस्ट भी उसमें व्याख्यात्मक दिए हैं, जितना लाभ ले सकते हो ले लेना, और अभ्यास जरूर कर लेना। यदि किसी ने ज्वाइन करके रखी है सिर्फ, तो रखने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास करना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको लगभग, जहां तक मेरा मानना है 90% से प्लस आपको उसमें से मिलने वाले हैं, क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों मिलाकर, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।